युगल गीत में गोपियां कह रही हैं, यशोदा मैया से जाकर के कह रही हैं, मैया तुम अपने लाला है समझा लो। मैया बोली काई को? बोले ऐसी वंशी बजावे, ऐसी वंशी बजावे वन में जाए के, या की वंशी को धुन सुन के हम खानो बनानो भूल जाएं, हम पे भोजन ना बनायो जावे, हमारो सबरो ध्यान वंशी में लग जाए। राम रस की जगह कभी कभी नमक की जगह बूरो डर जाए। पति फिर नाराज होवे, बोले काई को? बोले मीठी दार बनाई है तेने, रोटी सेकवे के काजे जैसी धरें तभी या की वंशी बच जाए, पूरी रोटी पजर के राख है जाए, रोटी बनी ना पामे, पूरा ध्यान हमारो वंशी पे चलो जाए। मैया बोली तो लाला तो यह बात कह दो। बोले हम कह चुकी हैं। बोले कन्हैया तुम वास समय वंशी मत बजाए करो, जा समय हमारो भोजन बनाने को समय होए करे। तो टेढ़ो सो मुंह करके बोले अब मोए का पता तुम भोजन कब बनाओ, मैं तो वंशी बजाऊंगो। अब एक गोपी के यहाँ दोपहर में भोजन बने, एक गोपी के यहाँ संध्या में बने, एक के यहाँ रात्रि में बने, अब तुम सबन के यहाँ की चिंता करूंगा तो मैं वंशी कब बजाऊंगो? मैया वो ना माने, वो तो वंशी बजावे। यशोदा मैया बोली तो फिर मेरे पास काई को आई हो यो बताओ। बोले मैया अब लाला तो हम कछु कर ना सके, बाकी वंशी को कछु ना कर सके, पर हम वाके गुरु को पतो पूछ में आई है कौन ने वंशी सिखाई लाला को। बोले क्यों क्या करोगी? बोले वाय जाके जमुना जी में फेंक के आमेंगी। अरे वाने हमारो घर बर्बाद करवाए दियो या वंशी सिखाए करके। यशोदा मैया बोली तो ठीक है मैं लाला ते मना कर दूंगी, कल ते वंशी ना बजावे को। तो गोपियां मना भी नहीं कर रही है, मना गोपियां कह रही ना ना मना मत करियो। हम यूं थोड़ी कह रही बढ़िया ना लगे, बढ़िया तो लगे, सुख तो मिले, आनंद तो मिले, लेकिन मैया घर के काम ना है पामे या की वंशी के कारण। मैया चलो शिकायत की बात अलग है, तुम बस यूं बताओ याकू वंशी सिखाई कौन ने? तब यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। अब ये तो अंतरंग बात है, हम आप जानते हैं कि वंशी कौन ने सिखाई है, लेकिन अंतरंग बात कहा है? अंतरंग बात है कि वंशी श्री जी ने सिखाई है, लेकिन प्रकट रूप में यशोदा मैया ये जाने कि मेरो लाला स्वयं बंसी बजानो सीख गयो, निज शिक्षा। याकू कोई ने सिखाई नहीं है, खुद जाने। परंतु वास्तविकता यह है कि ये तो श्री प्रिया जी ने सिखाई है ठाकुर जी को। वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। युगल गीत में वर्णन करते हैं सवनसस तदुपधार्य सुरेशाह सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। अभी कौन सा राग चल लो? आसावरी। आसावरी महाराज जी आसावरी और काफी को कछु में काफी बजा रहे। ये काफी राग होरी को राग है, होरी हमारे यहाँ यही में गाई जाए। ब्रज में होरी मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी मचाई। हमारे ब्रज में साल भर काफी ना गाए हो जावे को, लेकिन होरी में काफी ही राग गाए हो जावे। अब भैया ये राग रागनी आनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आवे तो कोई बात ना है, पर आ जाए ना तो इन रागन से ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सहज है जाए। हमें तो ऐसा लगे महाराज जी ने महाराज जी को ठाकुर जी की प्राप्ति भई है जटेरी धाम में, और ये ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे भई है? आप या को कहां मानोगे? महाराज जी तो वृंदावन में सेवा कर रहे श्री ठाकुर जी की, लेकिन यहां की प्राप्ति है वे को कारण कहा है? वहां वीणा बजाई तटिया स्थान में तो यहाँ के ठाकुर जी मचल गए, बोले ना यहाँ पे आओ यहाँ आके सुनाओ। यही तो भगवत प्राप्ति है। हमारे गिरधर लाल जी, हम तो अपने पिताजी की आज्ञा से कथा करें, सेवा श्रृंगार तो हमारो ज्यादा हमसे आवे नहीं, लेकिन कहां से अपने आप आए गए, यही तो भगवत प्राप्ति है। तो ये जटेरी धाम तो ठाकुर जी ने महाराज जी के संगीत सो सेवा सो प्रसन्न है के ही बुलाए हैं।
बोले अब यहाँ आकर के या को उद्धार करो, या को उत्थान करो। और पिछले 2-3 वर्षों में कैसा उत्थान इस क्षेत्र का हुआ है सब देख ही रहे हैं। तो संगीत बहुत बड़ा माध्यम है भगवत प्राप्ति का। यशोदा मैया कह रही हैं, बोले मेरे लाला ने स्वयं सीखी है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना महाराज जी, तो जैसे संध्या को राग बजे, रात्रि को राग बजे, दिन को राग बजे, सबके राग हैं। सुबह को राग भैरव है, भैरवी है, रात्रि को राग कौन सा है? आसावरी रात, आसावरी। शाम को, रात्रि को तो वो है बिहाग। ठाकुर जी जाए सुन के सो में। तो अगर ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं संध्या में, तो सूर्य दोबारा उदय हो जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी भोर में रात्रि को राग बजा रहे हैं, तो अभी अभी सूर्य उदय भयो, तुरंत अस्ताचल को चलो जाएगो, चंद्रमा आवेगो। क्यों? ठाकुर जी रात्रि को राग बजा रहे हैं, सवनस राग बजाते हैं। मतलब सूर्य चंद्रमा बिल्कुल तैयारी कर लें, जैसे ही ठाकुर जी वेणु लेकर के अपने अधर पर धारण करें, सुई सूर्य चंद्र में लड़ाई है जाए, ये कौन सा राग बज रहा है। और केवल इतना ही नहीं, यहां पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत किंदर चित्ता। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में कान नीचे की ओर करके ध्यान से सुनते हैं ठाकुर जी की वंशी को, और सुनकर के नए नए रागों की रचना करते हैं। स्वयं संगीत की अधिष्ठात्री सरस्वती जी ठाकुर जी की वेणुवाद्य को सुनकर के रागों की रचना करती हैं। सोचो ठाकुर जी कैसी वंशी बजावे, सामान्य नहीं है। ठाकुर जी की वंशी वादन होते ही गैया चारा चरना भूल जाती है। बछड़ा बछिया जिनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दूध पीने से, अपने मैया के थन में मुख लगा करके जैसे ही दूध पीना शुरू करते हैं, ठाकुर जी की वंशी सुनते ही वहीं रुक जाते हैं। गिरिराज जी के पर्वत पिघलने लग जाते हैं, आकाश में बादल स्तब्ध हो जाते हैं, सूर्य चंद्र अपनी गति भूल जाते हैं, सारे वृक्ष जो जड़वत खड़े थे सब नीचे की ओर झुक जाते हैं। अरे कहां तक है, यमुना जी का जल जो बह रहा है प्रवाहित, वो स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। ब्यार बहना भूल जाती है, हवा चलना भूल जाती है, ठाकुर जी की वंशी सुन करके सब स्तब्ध हो जाते हैं। गोपियां वर्णन कर, कल वेणु गीत सुनाएंगे, बड़े पूरे भाव से सुनाएंगे। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो व्रज की स्थिति क्या होती है। तो जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तब क्या दिखता है कि आकाश मार्ग में खूब सारे विमान प्रकट हो जाते हैं। यहाँ इंद्र का विमान है, वो ब्रह्मा जी का विमान है, ये वरुण देव का विमान है, ये उनका विमान है, और सब विमान में बैठ करके अपने सब परिवार ठाकुर जी की वंशी सुनने आते हैं, सारे देवता। एक दिन मधुमंगल सीधामा ने देख लिए, लाला तू जब बंशी बजावे तो हमने देखी है ये सोने सोने जैसे विमान चमके ऊपर थे, और ऊपर थे 4-4 भुजा वारे, 5-5 मोह वारे, सबरे देवता नीचे की ओर देखें। लाला तेने गोपीन को चित्तहरण कियो, गैयान को चित्तहरण कियो, अब तो तेरी बंशी ने देवतान को चित्तहरण कर लियो है। ठाकुर जी बोले हम बे लाला इनतने क्यों कहते, बोले कहा इन्हें कछु दिना ब्रजमंडल में आए करके हमारे ब्रज की नेक सेवा कर जाएं, ये सबरे तेरी बंशी पे मोहित है गए, कछु दिना काजे इन्हें ब्रजमंडल में बुला ले। बोले का करवावे को, बोले 2 हाथन ते पाम दबावे में आनंद नहीं आवे, 4-4 हाथन ते पाम दबावेंगे लाला इन्हें बुला ले। और बोले हम माखन चोरी करके भाजे लाला, आगे ही दिखाई दे पीछे दिखाई ना दे, गोपी कहां ते आ जाए, या ब्रह्मा पीछे रखेंगे, चारों दिशा ते देख तो रहेगो, यहाँ ते गोपी आ रही है, वहां ते बंदर आ रहे हैं, इन्हें बुला ले, कछु दिन यहीं पे सेवा कर देंगे हमारी। हमने सुनी है वहां पे इंद्र पे ऐरावत हाथी है। बोले हाँ लाला, लाला फिर तो काम ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोले कहा
ऊंचे छीके पे मटकी टंगी भई है, एक के ऊपर एक चढ़ना ना पड़ेगा, वह हाथी ही ले जाया करेंगे गोपिन के घर में, वही मटकी उतार उतार के दे करोगे। मतलब आप सोच रहे हैं, हम आप सब लोग अगर किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है, हमारा स्वभाव क्या होता है कि उससे कोई बड़ा काम कराएं। लेकिन इतने भोले हैं ब्रजवासी कि देवतान के संपर्क में आकर के भी करवा मेंगे माखन चोरी ही, याते आगे जा नहीं रहे। ब्रह्मा जी ते 4 मुखनते यूं दिखवा मेंगे कि देखियो कहीं तो गोपी नहीं आ जाए, हम चोरी कर रहे हैं। लाला सबरे देवी देवता तेरे बंशी के सुनवे के काजे देख कैसे प्रकट है जाए आकाश में। एक दिना ललिता विशाखा मार्ग में मिल गई तो सबरे सखा बोले, अरे तुम बड़ी इतराए करो, वह बरसाने बारी के संग में रह करके खूब आकी जय जयकार करो, चवण उड़ाती चलो आगे पीछे, तुम्हें अभी पता ना है हमारे लाला के कौन कौन ते संबंध हैं, कौन कौन ते संपर्क हैं। बोले कौन ते संबंध है भैया, कौन ते संपर्क है? ने कहा मैं बता दे, चल तू मत पूछे, तू जानती हुई ना होगी उनके नाम। ललिता विशाखा बोली, अरे काय को इतरा रहो, बता दे। बोले ब्रह्मा ना है, ब्रह्मा? बोले हाँ। 4 मोहवारो? बोले हाँ। ब्रह्माणी के साथ आवे लाला की वंशी सुनवे। वो इंद्र ना है, एरावत हाथीवारो? बोले हाँ। लोटो डोला लाला के पीछे। सबरे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहे बाकी आगे। हमारे लाला जैसो संगीतकार या व्रजमंडल में कहा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। स्वयं सरस्वती कलम स्याही लेकर के आवे और लाला जब बंशी बजावे ना तो उन सबरे स्वरन को लिख ले अपने पास में। ललिता विशाखा बोली बस कर दे, और कितनी लंबी चौड़ी फेंकेगो, यो हुए त्यों हुए, यो करे त्यों करे। अरे तू तो कहेगी तुम्हारे बरसाने में कोई संगीत तो जाने ना है, या हमारे लाला ते चिढ़ के ऐसे बोल रही है। ललिता विशाखा बोली अभी तू जाने ना है, अभी सबन ने बंशी सुनी है, अभी हमारी प्रिया जी की वीणा ना सुनी तुम लोगों ने। ज्यादा ना सुन लोगे बंशी तोड़ के फेंके आओगे जमुना जी में, और पूरे दिन हमारी प्रिया जी के पीछे पीछे रहोगे। मधुमंगल सीधाम बोले तो लगी शर्त, एक दिन है जाए आमने सामनो, हमारो लाला वंशी बजावे, तुम्हारी प्रिया जी वीणा बजावे। बोले करो। सखान के, सहचरीन के, सखीन के सुख के लिए ही तो ठाकुर जी लीला करते हैं। श्री प्रिया प्रियतम की जितनी भी लीलाएं आप लोग सुनते हैं कथा में, ये लीला उनके मन की नहीं है। वे एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या एक दूसरे के प्रति, कल हम लोग सुन रहे थे स्वामी श्री हरदास जी से कही कि बताओ दोनों में बढ़िया नृत्य कौन ने कियो। ये प्रतिस्पर्धा, होड़ा होड़ी, ये प्रिया प्रियतम में आपस में ना होवे, ये तो मोय और आपको और उन सकीन को सुख देवे के काजी ठाकुर जी करें। एक से एक पद हैं होड़ा होड़ी के। एक चौसर खेलवे को पद है, वहां में चौसर खेल रही हैं श्री प्रिया जी, और दाव पे कछु लगवायो जाए, और मुझको पद याद आ जाएगा तो सुनाऊंगा। ठाकुर जी ने अपनी पीतांबरी पहले दाव पे रखी और श्री प्रिया जी चौसर में जीत गई, पीतांबरी प्रिया जी ने ले ली। सगी बोली अय लाला एक और बार खेल ले, एक और बार। बोले अब कहा लगाऊं दाव पे? बोले अब अपनी बंशी लगाए थे। बोले बंशी ना लगाऊंगा, मुकुट लगाऊंगा। बोले हाँ, मोर मुकुट लगाए थे। मोर मुकुट लगाया, सो प्रिया जी ने वो जीत लियो। अंत में आई बंशी। ठाकुर जी बोले मोह तो लगा शाम तक पूरा ही लुट जाऊंगा मैं। वास्तविकता क्या है, जो जो प्रिया जी जीतती जा रही हैं वो धारण करती जा रही हैं। पीतांबरी जीती तो पीतांबरी पहन ली, मोर मुकुट जीतो तो मोर मुकुट धारण कर लियो। अब सब सखी कह रही हैं हे प्रिया जी सुख तो तब मिले जब मोर मुकुट भी आ गए और पीतांबरी भी आ गई, न कर्म वंशी हो राजा है, या वंशी को रखवाओ दाव पे। अब वो पद बहुत सुंदर है, छलबल जीती श्यामा, अष्ट सखान को पद है, छलबल जीती श्यामा पर। कोई छल करके ललिता विशाखा ने ऐसी कोई कछु कियो कि श्री प्रिया जी वंशी जीत गए। और जैसे ही वंशी अपने कर कमल पर धारण करी, सबरी सखीन ने श्री प्रिया जी की जय जयकार करी। ठाकुर जी निकुंज से बाहर कर दिए। बोले कहा भयो
मोह बाहर का कर रहे हो? बोर मोर मुकुट ना है, कटकाचनी ना है, पीताम्बरी ना है, वंशी ना है, तुम हमारे मदन मोहन ना हो, तुम हमारे श्याम सुंदर ना हो, चलो जाओ बाहर रहो। अब ठाकुर जी डोल रहे निकुंज के बाहर, कैसे वो भीतर जाए कि अपनी वंशी लेकर के आऊं। जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, सो वंशी लीन चुराई, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। तो श्री प्रिया जी और ठाकुर जी में होड़ा होड़ी है रही है। आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और सामने वीणा लेकर के श्री प्रिया जी विराज रही हैं। तभी ठाकुर जी ने जैसे वेणु वादन करना शुरू किया, आकाश मंडल में सबरे देवता प्रकट है गए। मधुमंगल श्री राम बोले, ए ललता देख ऊपर, देख वो रो ब्रह्मा, देख वो रो इंद्र, अरे देख वो वरुण देव है, वो देख वो वारो देवता, ये वो देवता। आकाश में सबरे देवता प्रकट है गए। महाराज जय जयकार करने लगे। सबरे अपने आप ही पुष्प तोड़ के लिया है, बनंते लाला के ऊपर उछाले सबरे ग्वाल बाल, हमारे लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो, जय जयकार करें। ललता विशाखा आदि सब सखी बोली, है गयो? बोले हाँ है गयो। बोले अब हमारी प्रिया जी वीणा बजाएंगी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। जैसे ही प्रिया जी ने अपने हाथ में वीणा धारण करी है और वीणा धारण करके एक झनकार मारी, एक झनकार हेते ही महाराज आकाश को भेदन है गयो। और भेदन हेते ही जो देवी देवता आकाश में खड़े है करके सुन रहे, वे सब अपने विमान से नीचे लुढ़क करके पृथ्वी पर आए करके खड़े है गए। सबने आकर के श्री प्रिया जी के चरणन में नतमस्तक है गए, नाक रिगड़न लगे, सरस्वती नृत्य करने लगी, श्री ब्रह्मा जी जय जयकार करने लगे। अरे यहाँ तो ग्वाल बालन ने पुष्प वर्षण कियो, आकाश में गंधर्व प्रकट है गए, श्री प्रिया जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। अरे अभी वीणा बजाई नहीं है, केवल एक एक उंगली से झंकार मारी है, तब ये हाल है गयो। और इनकी तो छोड़ो, सामने एक शिला पर बैठे बैठे ठाकुर जी भी नतमस्तक है के नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए, जय हो श्यामा जी की जय हो, प्रिया जी की जय हो। ललता विशाखा बोली, कहां है रे मधुमंगल, कहां को दुबक गयो जाके? अरे ना यहीं थाड़ा हूं प्रिया जी के चरणन में। बोले बता, अभी तो एक ही स्वर लगायो है, पूरी वीणा सुनेगो? एक स्वर लगबे पे तो 33 कोटि देवता नीचे आए गए। पूरी वीणा अगर सुनाई दई ना तो ब्रह्मलोक कौन सो है, भूलोक कौन सो है, रसातल कौन सो है, पता नहीं चलेगी। सबरे सबरे एक है जाएंगे। ये हमारी प्रिया जी है, ये हमारी लाडली जी है। पर वास्तव में यहाँ में विजय प्रिया जी की है नहीं, ठाकुर जी की है। क्यों? ठाकुर जी ने वीणा सिखाई है भैया। तस्मात् पुत्रम शिष्येत पराजयेत। गुरु का और पिता का एक स्वभाव होता है, वो दुनिया से जीतना चाहते हैं पर अपने शिष्य से हारना चाहते हैं। ठाकुर जी भले ही वेणु वादन में, संगीत में प्रिया जी की वीणा के आगे हार जाते हैं, पर जब प्रिया जी जीतती हैं तो ठाकुर जी और आनंदित होते हैं। क्यों? त्रेता में हम जब राम थे, हमने ही तो वीणा सिखाई इनको, हमारी सिखाई हुई वीणा ही तो आज ठाकुर जी आज ये बजा रहे हैं। आहा। फिर वाक्य बाद भी एक पद आवे कि ठाकुर जी ने फिर प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके कही, हे श्यामाजू अब ये वीणा मुंह को सिखाओ। और श्री ठाकुर जी रोज संध्या काल में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं प्रिया जी से, वीणा सीख वे जामे कैसे वीणा बजाई जाए। तो ऐसे सब क्रम हैं, ऐसे सब सुनाए जामे भाव। इन्हीं सब रस की चर्चान में ही रसिक जन पड़े रहे, रसिक जन रमे रहे। तो आज महाराज जी जब वीणा बजा रहे तो मन में भाव आयो कि यही वीणा सुनवे के काजे ठाकुर जी ने आपको यहाँ जटेरी धाम बुलायो है, आपको यहाँ पर आमंत्रित कियो है। आहा। एक बहुत सुंदर पद है। आज जब मैं आ रहे हो यहाँ पे तो
पड़वे में आए हो तो मैंने सोची कि आज ये लीला सुना करके कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। आहा। कल रात्रि में ब्याहुला भयो और वह ब्याहुला में गठ जोड़ो कियो ठाकुर जी को। वास्तव में ठाकुर जी को गठ जोड़ो तो हम आप सब लोग अपनी दृष्टि के कार्य करें, नहीं तो इनको गठ जोड़ो तो नित्य है, वो भी सनातन है, वाकु कोई दूर नहीं कर सके। ये तो सदा एक दूसरे से जुड़े ही रहे में। हमारे सरस माधुरी जी का बहुत सुंदर भाव है। उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही। समझ में आ रहा है भाव? नेत्र बंद करके चिंतन करो, कैसी झांकी है, कैसी छवि है। भाव ऐसा है कि श्री प्रिया प्रियतम दोनों छिपम छिपाई खेल रहे हैं। हमारे ब्रज में कहीं कहीं वाकु दुबका धाई भी कहो जाए। एक व्यक्ति ढूंढेगा, बाकी सब दुबक जाएंगे। अब ढूंढो, और वहां में एक परकोटो है, या के अंदर ही दुबकनो है सबन को। पहलो दाव श्री प्रिया जी को आयो तो प्रिया जी गिनती कर रही हैं आंख बंद करके, और सबरी सखियां सब दुबक रही हैं इधर उधर जाए करके। ठाकुर जी भी हैं, तो सब सखियां तो दुबक गई, लेकिन ठाकुर जी सबसे गहरे वन में और सबसे गहरी गुफा में जाके छुपे। तो ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई, अरे क्या कर रहे हो ये? बोले छिप रहा हूं। बोले इतनो गहरो जाए करके छिपोगे, हमारी प्रिया जी को कितनो श्रम होगा ढूंढवे में। तो बोले तो कहा करूं? बोले तुम्हें सौगंध है, तुम्हारी वंशी चुराई लेंगी हम। ऐसी जगह जा करके दुबको कि श्री प्रिया जी को नेक में ही आप दिख जाओ, उनको ढूंढना नहीं पड़े, आप तुरंत दिखाई दे जाओ। ठाकुर जी बोले कहां दुबको, तुम्हें ही बताया। तो बोले जहां प्रिया जी गिनती कर रही है वहां के सामने एक वृक्ष है, वही के ऊपर बैठ जाओ और सुनो, अपनी पीतांबरी इतनी नीचे लटकाए दो कि श्री प्रिया जी को नेक में ही दिख जाए कि हाँ यही दुबके हैं। उनको ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े, उनकी जीत होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। प्रिया जी यहां गिनती कर रही हैं, बगल के पेड़ पे ही ठाकुर जी चढ़ गए, अपनी पीतांबरी इतनी नीचे कर दी कि श्री प्रिया जी जैसे ही गिनती करके पीछे मुड़ी, इतने में पीतांबरी दिख गई। ऊपर देखे तो ठाकुर जी बैठे। अरे पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए, सबरी सखी आ गई। जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी प्रिया जी की जय। देखो गिनती पूरी करवे के बाद क्षण भर लगायो है ठाकुर जी को ढूंढवे में। ठाकुर जी हार गए? बोले हाँ हार गए, अब तुम्हारो दाव है, जाओ चलो गिनती करो। ठाकुर जी बोले या मैं तो मैं हार गया, पर अब तो मैं जीत के मानूंगा, या प्रिया जी को तो कैसे ढूंढ के रहूंगा। 1 2 3 4 गिनती करने लगे। इतने में ही सबरी सखी आई, कान में आके बोली सुनो, प्रिया जी दिख भी जाए ना तो भी अनदेखो कर दियो। बोले ये कोई बात है? बोला हाँ यही बात है। प्रिया जी दिख भी जाए तो भी अनदेखो कर दियो, कैसे करके अब भी प्रिया जी ही जीतनी चाहिए, तुम मत जीती हो। नहीं तो देख लियो वंशी चली जाएगी तुम्हारी। और वंशी तो बहानो है, ठाकुर जी को इतनी प्रिय थोड़ी है, प्रिया जी से प्रिय थोड़ी है। सब सखीन ने ठाकुर जी से कह दी प्रिया जी को अनदेखो कर दियो। 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी। प्रिया जी एक पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष के पीछे जाके छुपी, ज्यादा दूर नहीं गई। उनके भी मन में है कि श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित नहीं होना पड़े, मुंह को नेक में ढूंढ लें। ठाकुर जी जैसी गिनती करके निकले हैं तो जहां प्रिया जी दुबकी हैं वहीं ठाकुर जी जा रहे हैं। तो जैसे ही जान लगे तो प्रिया जी को जो घेरदार लहंगा है, प्रिया जी की जो ओढ़नी है, वो वृक्ष के एक किनारे से दिखाई दे गई ठाकुर जी को। जैसे ही दिखी ठाकुर जी को, सोई ठाकुर जी ने अपनी दिशा बदल ली। बोले यहाँ प्रिया जी कहीं यहाँ ना जानो,
अरे श्यामाजू तुम कहाँ चली गई, अरे प्रियाजू कहाँ चली गई, मैं तो थक गयो, मिले ही नहीं। तो प्रिया जी को लगी कि बेचारे बहुत थक गए हैं, मैंने एक और बाहर आ जाऊं तो इनको दिख जाऊंगी। प्रिया जी वृक्ष की ओट से आगे निकल आई और जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं वहीं सामने जाए करके एक हल्की सी आड़ लेकर के वहां खड़ी है कि मतलब एक सामान्य बालक को भी दिख सके, ऐसी छुपी है। लेकिन ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे ये तो वहां तो यहां आ गई, जैसे देखी सोई घूम गए। अरे प्रिया जी तुम कहां चली गई, मोकू तो मिल ही नहीं रही है। अरे भैया या खेल में तो निपुण आप ही हो, मैं तो हार मानना हूं अपनी। प्रिया जी बोली छोटो सा बालक ढूंढ लेता हूं यहाँ पे, इनको यूं ना दिखी मैं। अब तो ये स्थिति के सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रिया जी आए करके ऐसे ठाड़ी है गई सामने कि मुझे देख लो और स्वयं की जीत घोषित करो, मुझे हरा दो। लेकिन सामने जैसे ही प्रिया जी दिखी, ठाकुर जी देख करके अरे प्रिया जी तुम मुझको दिखाई नहीं रही है, कहां को चली गई हो, अरे श्यामाजू। किशोरी जी आए करके बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ठाड़ी है गई। अरे मैं यहां ठाड़ी हूं, है कहां ठाड़ी, आवाज तो आई दिखाई ना दे रही, मुझको दिख नहीं रही। अरे प्रिया जी तुम ही जीती हो, मैं तो हार गयो। हाथ पकड़ लिए श्याम सुंदर के और पकड़ करके बोले चिल्ला के बोलो कि मैंने प्रिया जी देख ली। बोले मैं नहीं बोलूंगा, मुझे दिख ही नहीं रही है आप। तभी एक सघन वन के बीच से प्रिया जी लेके जा रही है ललिता विशाखा के पास, और वहीं दोनों के ठाकुर जी की पीतांबरी और श्री प्रिया जी की नीलांबर दोनों इरज गई हैं, आपस में भी इरज गई हैं और सघन कुंज के एक घने कुंज के कांटे में भी इरज गई हैं। खूब प्रयास कर रहे हैं दोनों, लेकिन वहां से सूरज नहीं पा रहे हैं। ललिता विशाखा दूर से या झांकी को देख रही हैं। विशाखा जी के मन में आई, अरे ललिता जल्दी चल, दोनों उनकी पीतांबरी फंस गई है, उनकी नीलांबर यहाँ को पीतांबर फंस गयो, जाए के सुरझाए दें। तो ललिता जी कह रही हैं उर्झे ही रहने दो, देखन दो, जितनी देर उर्झे रहेंगे ये दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे ही एक दूसरे में उर्झे रहे, वही तो हमारा सुख है। तब श्री सरस माधुरी जी गा रहे हैं उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही। भैया जोर नहीं पड़ेगो गावे में, इतनी सरल भाषा है, ऐसा सुंदर स्थान है, ऐसी सुंदर संगति संतन की है, श्री गंधमादन पर्वत की ओट है, यहाँ से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। गाओ भाव में भर के। उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही, परम प्रेम की उर्झन उर्झे, परम प्रेम की उर्झन उर्झे, परम प्रेम की उर्झन उर्झे, परम प्रेम की उर्झन उर्झे। सूरज न जानत उर्झत जाई, सूरज न जानत, जितनों सुलझा रहे हैं उतने ज्यादा उलझते जा रहे हैं। सूरज न जानत उर्झत जाई, सूरज न जानत उर्झत जाई, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही। श्री राधे मोहन बन बैठी, श्री
राधे मोहन बन बैठी। महाराज जी कितना सुंदर भाव है कि सुरझाते सुरझाते ये स्थिति है गई कि श्री प्रिया जी की नीलांबरी ठाकुर जी ने पहन ली है और ठाकुर जी की पीतांबरी प्रिया जी ने पहन ली है। कैसे उलझे हैं दोनों। वन में एक दूसरे को सुरझाते सुरझाते एक दूसरे के वस्त्र आव भाव वसन सब परिवर्तित है गए और कहा भयो श्री राधे मोहन बन बैठी। श्री राधे मोहन बन बैठी। मोहन राधे हैं दरसाही। मोहन राधे हैं दरसाही। ललित लतन तर रंगे नेह रंग। ललित लतन तर रंगे नेह रंग। रति मन लखी छवि लख सकुचाही। लखी मन रति लखी छवि उर्झे दंपति सुरझत नाहि। उर्झे दंपति सुरझत नाहि। उर्झे दंपति सुरझत नाहि। उर्झे दंपति सुरझत नैनन सो नैना रहे मिल के। नैनन सो नैना रहे मिल के। नैनन सो नैना रहे मिल के। नैनन सो प्राण पगे दो प्राणन माही। प्राण पगे दो प्राणन माही। अधर अधर मिल पियत अधर रस। अधर अधर मिल लग के हर साही। हिल में नहीं है लग के हर साही। एक प्राण तन मन है एक ही। एक प्राण तन मन है एक ही। जल तरंगवत रूप लखाही। जल तरंगवत रूप लखाही। सरस माधुरी सिंधु युगल वर। सरस सरस माधुरी सिंधु युगल वर। सरस माधुरी सिंधु युगल वर। सखी गलमीन मगन अब गाही। सखी गलमीन मगन अब गाही। उर्झे दंपति सुरझत
नाही उर्जे दंपति सुरजत नाही उर्जे दंपति सुरझत नाही उर्जे दंपति सुरझत सरस माधुरी सिंधु युगलवर। सरस माधुरी जी कह रहे हैं, बोले युगल कौन है? बोले कि समुद्र हैं। और सब सखीगण कौन है? बोले वाह सिंधु में, प्रेम सिंधु में सबरी मछली बन करके तैर रही हैं। भैया ये विषय है तो बहुत कठिन, लेकिन आप जा परंपरा के स्थान पर बैठे हैं, वह परंपरा को यही रस है जो रस यहां से सुनाया जा रहा है। नेक नेक स्पर्श करूंगा, संपूर्ण स्पर्श तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन या भाव को नेक नेक स्पर्श तो करूंगा। यहां नित्य श्री प्रिया प्रियतम के यही भाव चलते रहे। ऐसो ये सुंदर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा है। कल हम लोग स्वामी जी के विषय में सुन रहे थे और महाराज जी की कल आज्ञा भी भई कि हमारी परंपरा के और भी आचार्यन को आप अगर है सके तो यहाँ कथा में जरूर उनके चरित्र और उनके भाव सुनाइए। कल स्वामी जी के प्रसंग में हमने रसिक छाप के विषय में श्रवण किया कि उनको रसिक की छाप श्री प्रिया जी ने प्रदान करी। इसीलिए श्री नाभा जी भक्तमाल जी में कहते हैं रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, इतकू देखो, यहां देखो। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। हमारे यहां स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा में सब लोग कुंज बिहारी श्री हरिदास। क्या समझ में आता है? ये कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलते ही सर्वांगीण ब्रजमंडल और श्री गुरुदेव आचार्य चरण श्री स्वामी हरिदास जी सबको प्रणाम हो जाता है। कुंज बोलते ही वृंदावन को प्रणाम, कुंज बोलते ही यमुना जी को प्रणाम, कुंज बोलते ही गिरिराज जी को प्रणाम। ये सब कुंज हैं। कुंज बोलते ही कामवन को प्रणाम, कुंज बोलते ही बरसाने को प्रणाम, कुंज बोलते ही सर्वांगीण 84 कोस कुंज के अंतर्गत आ जाता है। और बिहारी बोलते ही बिहारी अकेले ठाकुर जी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, यहां को देखो। बिहारी क्या है? बिहारी नाम नहीं है, बिहारी क्रिया का नाम है। क्रिया। बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले बिहार कर रहे हैं। बिहार क्रिया है। और कुंज बिहारी से जो बिहार शब्द है वो क्रिया एक नहीं कर रहे हैं, दोनों युगल कर रहे हैं। कुंज में जो दोनों युगल बिहार करें उनको कहेंगे कुंज बिहारी। तो कुंज बोलते ही 84 कोस आ गए हो, बिहारी बोलते ही श्री राधा रानी और ठाकुर जी आ गए, और हरिदास बोलते ही गुरुदेव आ गए। कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलते ही आप सर्वांगीण 84 कोस व्रजमंडल और आचार्य चरण सबको प्रणाम कर लेते हो। प्रिया प्रियतम भी आ गए, संपूर्ण व्रजमंडल भी आ गए हो, यमुना जी भी आ गई, गिरिराज जी भी आ गए और गुरुदेव भगवान भी आ गए। बड़ी रहस्यात्मक बात है ये। राधे राधे बोल रहे हो तो अकेले श्री जी को प्रणाम कर रहे हो, जय श्री कृष्ण कह रहे हो तो केवल ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हो, जय श्री वृंदावन कह रहे हो तो अकेले वृंदावन को प्रणाम कर रहे हो। लेकिन कुंज बिहारी श्री हरिदास कह रहे हो तो 84 कोस व्रजमंडल, प्रिया प्रियतम और आचार्य चरण सबको प्रणाम हो रहा है। कुंज बिहारी। तो अब या को भाव, अब मैं 1 जनवरी को आयो जटेरी पहली बार, छोटे छोटे बच्चा पास के गांव के सब के माथे पे हमारो हरिदासी तिलक, और सब कुंज बिहारी श्री हरिदास सब श्री हरिदास करें। या को अर्थ आज जान लियो। कुंज बिहारी श्री हरिदास जितनी बार बोलो समझ लियो उतनी बार संपूर्ण व्रजमंडल को प्रणाम कर रहे हो आप। तो युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। महाराज जी, हमने
थोड़ा बहुत पढ़ के एक बात अनुभव करी कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कभी भी प्रिया जी को राधा रानी नहीं बोलते, स्वामिनी जी ही बोलते हैं। हमारी हरिदास परंपरा में और व्रज को जो बहुत जानने लग गए हैं, व्रज जो आने लग गए हैं, तो बाहर के भी लोग हैं, व्रज में बहुत आवागमन है गयो है, तो वो स्पष्ट श्री राधा रानी नहीं बोलेंगे। हाँ, जाप कर सकें राधा नाम को, लिख सकें राधा नाम को, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कहां ते आए, बोले बरसाने ते आए राधा रानी को दर्शन करना। अगर सच में ब्रजवारो है या ब्रज से स्नेह करने वालो है तो वो तो कोई और संबोधन लगाएगो। कहां से आए, वो लाडली जी को दर्शन करके आए हैं, स्वामिनी जी को दर्शन करके आए हैं, प्रिया जी को दर्शन करके आए हैं। स्पष्ट नाम राधा नहीं बोलेगा। क्यों? स्पष्ट नाम बोलवे को अधिकार, आप जाप कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो राधा नाम का, पर बोल नहीं सकते। क्यों? स्पष्ट नाम बोलवे को अधिकार ठाकुर जी को। अरे मैं और आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। श्री सुकुमूर्छित भय मास सट जब यह नाम उच्चार्यो। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज राधा नाम बोलते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है उनकी। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब स्पष्ट राधा नहीं बोल पाते, तो हम आप सब लोग अगर बोल पा रहे हैं तो अभी हमारा इतना व्रज से संबंध भयो नहीं है। व्रज से संबंध, संपर्क और भाव स्थापित जादना है जाएगो। वादना प्रिया जी बोलन लगोगे, वादना श्यामा जी बोलन लगोगे, वादना लाडली जी बोलन लगोगे, राधा रानी नहीं। राधा हम गावें, हम जपें, वो बात अलग है, पर संबोधन तो फिर प्रिया जी या श्यामा जी को ही होगा। तो हमारे श्री स्वामी हरदास जी ने कभी राधा रानी नहीं कही, हमेशा श्यामा जी। अब हमारे हित संप्रदाय में तो श्री राधा नाम ही सब चले, कहां नहीं चले, सब जगह चले, पर वहां पर भी आचार्य चरण श्री राधा स्पष्ट नहीं, स्वामिनी जी बोलेंगे जरूर, प्रिया जी बोल, और हित संप्रदाय में तो और बढ़िया बोले, बोले कहा श्री जी। दोनों युगल को श्री जी ही बोलते हैं, ठाकुर जी भी नहीं बोलते। वहां राधा वल्लभ जी को भी श्री जी बोलते हैं, प्रिया जी को भी श्री जी बोलते हैं। कौन है? बोले श्री जी। कहां जा रहे हैं? बोले श्री जी के दर्शन करवे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले श्री जी के पास जा रहे हैं। कहां को प्रसाद? बोले श्री जी को प्रसाद है। श्री जी बोलते ही मतलब श्री राधा वल्लभ जी को प्रसाद है। तो ये बड़ी अंतरंग बातें, और ये होता है बंधुओं, प्रेम जब अपनी स्थिति को प्राप्त होने लगता है तो आप स्पष्ट उच्चारण बंद कर देते हो। आप पहली बार दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद कोई पूछे आपके गुरुदेव का नाम क्या है, तो आप नाम बोल देते हो, हमारे गुरुदेव परम पूजनीय वहां के वो महाराज जी हैं। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे आपकी दीक्षा और दिन निकलते जाते हैं, गुरुदेव से संबंध बनता जाता है, तो आप फिर कान भी पकड़ना शुरू कर देते हैं, सिर झुकाना भी शुरू कर देते हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय उनका नाम नहीं बोलते, फिर क्या बोलोगे? श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी, जटेरी धाम वाले पूज्य महाराज जी, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी। आप स्थान से उनका नाम बोलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट नाम उच्चारण। अत्यंत प्रेमी व्यक्ति स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करता। और यह शास्त्रीय बात भी है। पत्नी का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम उच्चारण ब्याह के कुछ दिन बाद तो हो सकता है आप करो, कुछ दिन तक, पर उसके बाद आप संबोधन में कुछ और बोलने लगोगे। या तो बेटे के नाम से उसकी मम्मी सुनो, या फिर कोई और भाव से बुलाने लगोगे। इसलिए पत्नी का नाम स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय बात है। पत्नी को पति का नाम स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं स्वनाम, अपना नाम भी बार बार नहीं बोलना चाहिए। अपने नाम का उच्चारण भी बहुत नहीं करना चाहिए। स्वनाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे संत जनों से सीखो। हमारे व्रजमंडल में बोलेंगे कि दास को निमंत्रण मिल गया, दास जल्दी योजना बनाएगा, ऐसे व्रज के लोग बोलते हैं, वृंदावन के। अपने आप को दास बोलेंगे। तो जैसे महाराज जी को फोन आया, हाँ भैया कब तक आ रहे हो? मैंने कहा महाराज जी दास इतने बजे तक पहुंच जाएगा।
अपना नाम नहीं, दास बोलेंगे। और वहीं अयोध्या के लोगों से आप मिलोगे, चित्रकूट अयोध्या के, तो वो कैसे बोलते हैं? अपने राम को बहुत तेज भूख लगी है, न कछु पाएंगे, अपने राम प्यासे हैं, अपने राम सोनो चामे, अपने राम कहीं जानो चामे, अपने राम वहां से आएंगे। मैं शब्द का प्रयोग भी नहीं करते हैं अत्यंत रसिक जन लोग। मैंने वासे कही, मैं वहां गयो, मैं वहां ते आयो ना, दास वहां गयो, दास वहां ते आयो, अपने राम वहां गए, अपने राम वहां से आए, अपने श्याम वहां गए, अपने श्याम वहां से आए, ऐसा भाव रखते हैं। तो पत्नी का नाम, पति का नाम, स्वनाम और गुरुदेव का नाम और बड़े पुत्र का नाम, ये उच्चारण करने के लिए शास्त्रों में निषेध बताया गया है। और होता क्या है, गुरु के प्रति अपराध लगता है नाम बोलने से, भजन घटता है। अपना नाम बोलने से अहम बढ़ता है। पत्नी का या पति का नाम बोलने से और पुत्र का नाम बोलने से आयु क्षीण होती है, उनकी आयु घटती है। इसलिए ये नाम उच्चारण नहीं करने चाहिए। हमारा प्रिया जी से इतना स्नेह है, हमारा श्री किशोरी जी से इतना भाव है, हम स्पष्ट नाम कैसे बोल सकते हैं? और स्पष्ट नाम बोलने का अधिकार ठाकुर जी का है। हम तो श्री प्रिया जी, हम तो श्री किशोरी जी ऐसे, हाँ कीर्तन में गाओ, भजन में गाओ, नाम में जपो, पर जब किसी से चर्चा करो तो प्रिया जी कहो या स्वामिनी जी कहो। युगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, स्वामी जी नित्य कुंज बिहारी यही जपते रहते हैं, यही भजते रहते हैं, और कुछ नहीं। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, और नित्य क्या करते हैं? श्री प्रिया प्रियतम की केली का ही चिंतन करते हैं। कल हम लोग अनुभव कर रहे थे, नित्य प्रिया प्रियतम की केली का ही चिंतन करते रहते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सबने पता नहीं सुनी कि नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति लाहौर का खूब महंगा वाला इत्र लेकर के आया, और उसके मन में भाव था कि मैं श्री बिहारी जी प्रकट हुए वृंदावन में, उनको अर्पित करूंगा। इत्र इतना सुगंधित था कि लाहौर से वृंदावन तक जब वो इत्र लेकर के आ रहा था, जिस जिस नगर से निकला उसके आसपास के क्षेत्रों तक उसकी सुगंधी फैलने लगी। सुगंधी के कारण लोग बाग जाके पूछने लगे, भैया ये इतनी सुगंधी आ रही है, क्या है? बोले वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए, उनके लिए इत्र लेके जा रहा हूं। ऐसा अद्भुत इत्र। निधिवन राज में पहुंचे तो वहां सेवकों ने बताया, ठाकुर जी तो अभी राजभोग आरोग रहे हैं, तुम यमुना तट पे चले जाओ, वहां स्वामी श्री हरदास जी को पहले प्रणाम करके आओ। स्वामी जी मानसी में विराजमान थे, नेत्र बंद करके यमुना तट पर बैठे थे। भक्त ने जाय करके प्रणाम कियो। स्वामी जी मानसी में चिंतन कर रहे हैं, नित्य केली का चिंतन। आज प्रिया प्रियतम क्या विहार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। बंधुओं एक बात और सुनो, वैसे तो यहां ज्यादातर लोग ऐसे नहीं बैठे जो मानसी करते होंगे, लेकिन फिर भी मानसी दो चार लोग जो करते हैं, या जो लोग लाइव सुन रहे हैं मानसी अगर करते हैं, तो मानसी में एक बात का बहुत विचार कीजिएगा। मानसी क्या होती है? नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में ही श्री प्रिया प्रियतम की किसी लीला का चिंतन करना, इसको मानसी सेवा कहते हैं। मानसी में दो बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात, मानसी में यदि कुछ ऐसा अनुभव हो जाए जो नहीं होना चाहिए, सांसारिक विषय, सांसारिक व्यवहार, सांसारिक काम क्रोध लोभ मोह आदि यदि मानसी में चिंतन में आ जाए, तुरंत मानसी से बाहर आकर के कुछ दिन बिना मानसी के भजन कीजिए। और कुछ दिन का मतलब है 1-2 महीना भजन करो, उसके बाद पुनः मानसी में जाओ, क्योंकि मानसी में अगर संसारी विचार कोई आ गया तो पूरी सेवा अपवित्र हो जाती है। दूसरी बात, मानसी में जब भी जाओ पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करो और गुरुदेव के सहित ही मानसी में प्रवेश करो। गुरुदेव के बिना यदि मानसी में गए तो अपराध बनेगा। स्वामी जी मानसी में विराजमान थे और तभी वह भक्त ने जाकर के इत्र रख दियो सामने। इत्र की सुगंधी
से शायद स्वामी श्री हरिदास जी के नेत्र खुले, लेकिन थोड़ी देर तक चिंतन करने के बाद जब मानसी कर रहे हैं स्वामी श्री हरिदास जी, जय हो।